देवगिरी का किसी समय का कृष्ण मंदिर, बड़ा सुंदर, बड़ा कलात्मक। यदुवंशी राजा कृष्णदेव राय द्वारा बनाया हुआ यह मंदिर बताया जाता है, जिसे औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया। और इन मंदिरों की मूर्तियां संग्रहालय में रखी हुई है। इनको भी प्रयास करेंगे कि उनको देखें। फिलहाल ये सोना मंदिर जो मूर्तियों से विहीन है, लेकिन कलात्मक खंबे भी बता रहे हैं बाद में रिपेयरिंग की हुई है। ये मंदिर रहे होंगे। असली तो ये है। जो टूट रहे होंगे, जो आरसीसी से मरम्मत की है। अरे ये बाद में ड्रिप चांद मीनार के सामने ही तोपों की एक और प्रदर्शनी। और अब हम बढ़ रहे हैं एक विशाल मंदिर की ओर। इतना विशाल मंदिर कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती कि इतना विशाल मंदिर भी हो सकता है क्या। ये विशाल मंदिर का मुख्य द्वार है। ये विशाल मंदिर के खंभे, इन पर कभी मंदिर टिका हुआ था। खंभों की जो कलात्मकता है उसे देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि मंदिर कितना भव्य रहा होगा। ये पूरा जो लंबा चौड़ा मैदान दिख रहा है, ये किसी समय भव्य मंदिर हुआ करता था यहाँ। ये एक और इस मंदिर का मुख्य द्वार, और एक जिस द्वार से हम आए, और एक ये जो सामने दिख रहा है, ये भी मुख्य द्वार है इस मंदिर का, जो किसी तरह बचा हुआ है। और जब इस द्वार से प्रवेश करते हैं तो हमें इस प्रकार का दृश्य दिखाई देता है। ये हम इस द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। जय हो। ये सामने विशाल मंदिर का गर्भगृह हुआ करता था, और वो स्थान अभी बचा हुआ है। और ये पत्थर के मटकों जैसा कुछ स्थान पर ये रचना मिलती है। ये क्या है ये समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये कलात्मक खंबे जिन पर कभी मंदिर खड़ा हुआ था। सामने गर्भगृह है। गर्भगृह की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। और वहाँ कहते हैं कि देश आजाद होने के बाद 1947 में यहाँ भारत माता की मूर्ति स्थापित कर दी। देखिए मंदिर की छत, ये इसी तरह से पूरे के पूरे परिसर में मंदिर खड़ा हुआ था। और ये मंदिर का बचा हुआ भाग हमें यहाँ नजर आ रहा है। जय हो भारत माता की। सैतालीस में भारत माता की मूर्ति इस प्रकार से स्थापित की गई। बड़ी सुंदर मूर्ति। जय हो भारत माता। हर हर।
ये है हाथी तालाब, और हाथी तालाब के पास में ही एक बहुत बड़ा जैन मंदिर भी हुआ करता था। और जैन मंदिर के ये अवशेष यहाँ अभी भी बिखरे हुए पड़े हैं। ये जैन मंदिर के अवशेष जो भारत माता मंदिर के पास में ही बिखरे पड़े हैं। मुगलों की क्रूरता की कहानियां कहती हुई ये मूर्ति शिल्प खंडित हमारे मंदिर और मूर्तियां रह करके चीख करके कह रही है कि मुगलों ने कितना अत्याचार किया था हमारे देश में। ये भी एक मंदिर के भग्नावशेष है। यहाँ भी 2 मंजिला मंदिर हुआ करता था और केवल ग्राउंड फ्लोर अब इसका बच गया है, जो शायद सैनिकों की आवास के लिए प्रयुक्त किया जाता था। और ये जो मीनार की तरह दिख रहा है, ये दीप स्तंभ होता था। और ये गणेश जी की खंडित मूर्ति जो इस मंदिर में स्थापित थी, और कई मूर्तियां, नंदीश्वर, भगवान भोलेनाथ, और भी कितनी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ और मंदिर के अवशेष यहाँ सहेजे गए हैं। ये वो जलकुंड है जिसे बहुत पवित्र माना जाता था, और इसी के जल से भगवान की सेवा पूजा का कार्यक्रम होता था, और पीने के लिए भी इसी का जल प्रयुक्त होता था। कभी का भव्य कृष्ण मंदिर रहा होगा ये, लेकिन मुगलों ने तोड़ दिया, और तोड़ते तोड़ते भी ये जो भाग बच गया वो भी बहुत भव्यता लिए हुए हैं। तो इस प्रकार ऐतिहासिक समृद्धि से युक्त दौलताबाद के किले का ये भ्रमण पूर्ण हुआ। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे जो भी योग्य आपको लगते हैं उनको शेयर अवश्य करें, और आग्रह करें कि अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और इस प्रकार दौलताबाद जो देवगिरी था उसका ये भ्रमण हुआ। जय हो कृष्णदेव राय जैसे महान राजाओं की, जो इस किले का जिन्होंने निर्माण करवाया। अगले एपिसोड में कृष्णेश्वर महादेव से मात्र 3 किलोमीटर दूर खुलताबाद नाम का एक कस्बा है, जहां भद्रा मारुति हनुमत धाम है, और कुख्यात बात की खबर भी वहाँ है। अगले एपिसोड में हम वहाँ